नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कल एक बार फिर से राजस्थान की एसओजी टीम कांग्रेस बागी विधायकों से मिलने पहुंची थी, लेकिन होटल प्रबंधन ने मिलने नहीं दिया। होटल प्रबंधन ने रात का हवाला देकर एसओजी टीम को होटल में दाखिल नहीं होने दिया। एसओजी को होटल के बाहर से लौटा दिया। एसओजी टीम 3 गाड़ियों में होटल पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एसओजी टीम की गाड़ियां होटल के गेट पर करीब 15 मिनट तक बाहर खड़ी रहीं। आज जयपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसमें पायलट खेमे के विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले पर सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर बागी विधायकों ने स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की शाम तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में चल रही जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विकास दुबे मामले के याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार की तरफ से चल रही जांच को दिखावा बताया है। इसमें यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त न्यायिक आयोग को भी अवैध बताया गया है। कोर्ट में यह भी दाखिल किया है कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य खुद ही पहले फर्जी मुठभेड़ कर चुके हैं। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक बार फिर से नेपाल की ओर से भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई है। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय घायल हुआ है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस मामले में भारतीय पुलिस जांच में जुट गई है। कोरोना महामारी के बीच भूमि पूजन को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि कुछ को लगता है राम मंदिर बनवाने से कोरोना भाग जाएगा। साथ ही शरद पवार ने कहा कि लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान पर गौर करें मोदी सरकार, क्योंकि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10,77,000 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,902 नए केस मिले हैं। बीते एक दिन में कोरोना वायरस से पूरे देश में 543 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 26,000 के पार हो गई है। फिलहाल देश में 3,58,692 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में 9,518 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 3,10,455 हो गई है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 258 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11,854 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,211 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,797 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,628 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,256 हो गई है, जबकि अब तक 1,146 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे के अंदर बिहार में 2,250 केस सामने आए हैं। हालांकि यूपी में अब तक 19,845 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 48,441 हो गई। बीते एक दिन में गुजरात में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,147 तक पहुंच गया है। आज सावन के महीने का तीसरा सोमवार है। बाबा के भक्तों के लिए सावन में सोमवार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। रोज की तरह महाकाल मंदिर में आज भी भस्म आरती की गई, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से महाकाल मंदिर में आज से केवल मध्य प्रदेश के भक्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू होगा। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल फेज 1 को मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी है। आज दुनिया को यह सबूत मिलने जा रहा है कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में कामयाबी हासिल कर ली है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लॉन्सेट इसका प्रकाशन करने जा रही है। तो वहीं रूस का दावा है कि अगस्त तक उसकी वैक्सीन बाजार में हाजिर हो जाएगी।
बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना पर काबू के तमाम प्रयासों और दूसरी बार पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू करने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इधर अस्पतालों में बदहाली और डॉक्टरों की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की हालत बदतर हो रही है। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में पूर्णिया जिले में 3, बेगूसराय में 2 और पटना, सहरसा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और दरभंगा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते 3 हफ्ते में बिजली गिरने की वजह से राज्य में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के बाद पैदा हुए हालात पर आज एलजी अनिल बैजल की दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी के साथ बैठक होगी। साथ ही दिल्ली सरकार और नगर निगम एनडीएमसी अपनी तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी एलजी को उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हो गया था। भारी बारिश से हिमाचल के किन्नौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। पानी की तेज आवाज बदन में सिहरन पैदा कर रही है। यहां लगातार हो रही बारिश से पानी इतना भर गया है कि लोगों को रस्सियों के सहारे रास्ता पार करना पड़ रहा है। बाढ़ के भयावह तस्वीरों के बीच बिहार के भागलपुर की तस्वीर काफी डरावनी है। बारिश में बिहार का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पानी के तांडव से बिहार के कई जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। आंखों के सामने देखते ही देखते आंगनवाड़ी केंद्र ने गंगा में जल समाधि ले ली। उत्तराखंड के मुनस्यारी में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। यहां बहता हुआ पानी झरना लोगों के घरों को अपना निशाना बना रहा है। झरने के साथ बहता हुआ मलबा लोगों के घरों में आ रहा है। बारिश का आलम ऐसा है कि पानी के तेज बहाव से सड़कें उखड़ती जा रही हैं। बिहार के अररिया में भारी बारिश ने पूरे इलाके में बाढ़ ला दी है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। पूरा जनजीवन ठप हो गया है। यहां बहने वाली सीताधार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की विनाश लीला ऐसी है कि लोगों की खेती बाड़ी, घर मकान सब पानी में समा गया। लॉकडाउन की एक भयानक तस्वीर आगरा से सामने आई है, जहां एक राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी मुफलिसी में जीने को मजबूर है। घर के हालात ऐसे हो गए हैं कि खाने पीने तक की परेशानी हो गई। लॉकडाउन में पिता और भाई की नौकरी जाने से राज्य स्तरीय खिलाड़ी अपना वो रैकेट बेचने के लिए मजबूर हो गई, जिसके कारण उसने कामयाबी पाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ समेत दूसरे शहरों में होम क्वारंटीन की व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है। अधिकारियों के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को होम क्वारंटीन को लेकर एसओपी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊ के जंगलों में एक युवक के सामने अचानक से तेंदुआ आ जाने से पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। बताया जाता है कि युवक जंगल में मवेशी चराने के लिए गया था और इसी दौरान तेंदुए से उसका सामना हो गया। जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया और पूरे 1 घंटे तक वहां पर दुबक कर बैठा रहा। पेड़ के नीचे तेंदुआ घूम रहा था, जिसका उसने अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में छात्रा का शव मिलने से जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लोगों का आरोप है कि छात्रा का अपहरण कर रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। इस ट्रिपल मर्डर के बाद से मृतक महिला का पति गायब है। पुलिस शक के आधार पर पति की तलाश कर रही है। वहीं वारदात वाली जगह पर एक हथौड़ा मिला है, जिसे लेकर पुलिस की आशंका है कि हत्या में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।